हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान एडुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पत्र का संबंध में, यानी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यानी अवकाश मतलब हुआ छुट्टी लेने के लिए, लेने के लिए से। यानी एक उदाहरण है, इलाज कराने के लिए अपने प्रधानाध्यापक का पास एक पत्र लिखें। यानी अपने इलाज कराने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। यानी अवकाश के लिए क्या हुआ तो हम पहले बता दें। अवकाश के लिए हुआ छुट्टी, यानी छुट्टी लेना, किसी से छुट्टी मांगना। तो सबसे हेडलाइन में हम आज बता रहे हैं कि सबसे पहले हेडलाइन में क्या लिखा जाता है, जो कि समझे कि हाँ वो पत्र अच्छा से लिख रहे हैं। बाकी बात बीच में आपका जो लिखना है हम अपने शब्द में बता रहे हैं, जो कि आपका देखने के बाद वीडियो देखते देखते ही आपका याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, ये आशा हम करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम में सेवा में, ये उसके बाद यहाँ से लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय मतलब हुआ सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय मतलब हुआ कि सम्मान देना। महोदय मतलब सम्मान देना। आप दूसरा हेडलाइन आप किस बारे में लिख रहे हैं, किस बारे में हम लिख रहे हैं कि इलाज कराने के लिए। यदि हम स्कूल में एक लेटर नहीं देंगे छुट्टी का लिए से, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्कूल में फाइन करेगा। काहे नहीं आया, फाइन दीजिए। या तो फिर हमको 2-4 बार सुनना पड़ेगा, या तो फिर गार्जियन से फिर देखिए वहाँ फिर पत्र का दरकार पड़ता है कि जब प्रधानाध्यापक बोलते हैं कि आप किस कारण से नहीं आए, तो अपने गार्जियन से एक पत्र लिखा के लाइए। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। विषय आप किसके लिए सती लिख रहे हैं। विषय एकदम छुट्टी के संबंध में। विषय छुट्टी के संबंध में, ये शॉर्टकट हुआ। या तो फिर यहाँ लिख भी सकते हैं कि 4 दिन या 5 दिन, लेकिन इससे टॉप छुट्टी के संबंध में। क्योंकि आपका ये निश्चित नहीं कि आपका अगर तबीयत खराब हो गया तो 2 ही दिन में ठीक हो सकते हैं, 4 ही दिन में ठीक हो सकते हैं, 5 दिन में ही ठीक हो सकते हैं। तो छुट्टी का संबंध में शॉर्टकट हुआ है। चलिए अब
ये सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइन पत्र लिखने का है, सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइन, जिसमें कि आपका परीक्षा में जब जांच किया जाता है तो सबसे पहले इसी पर ध्यान देते हैं कि छात्र कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है। आप यहाँ से अपना ब्यौरा लिखिएगा। क्या लिखिएगा, कैसे? महाशय, तो महाशय यहाँ दिए सविनय। महाशय मतलब क्या हुआ कि हम बड़े को आदर कर रहे हैं, महाशय। पहले जमाना में, आगे के कुछ जमाना में पूंजीपति वाला को, संपत्ति वाला को, दौलत वाला को, यानी सब पूंजीपति में ही आते हैं, उसको क्या बोलते थे? बड़ा लोग। नहीं नहीं, महाशय, राजा साहब, हमको ये चीज है, इसलिए महाशय हुआ कि बड़े को सम्मान देना। महाशय, महाशय सविनय निवेदन यह है कि, महाशय यहाँ दिए, फिर यहाँ से अभी जब पूरा ब्यौरा लिखेंगे, देखने में बहुत अच्छा लगेंगे कि हाँ ये लेटर लिख रहे हैं। सविनय निवेदन यह है कि अपना नाम दीजिएगा। मैं राकेश, एक उदाहरण के लिए सती नाम दे रहे हैं राकेश, लेकिन जब लिखिएगा तो परीक्षा में आप अपना नाम अगर लिखिएगा और बेस्ट रहेगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं राकेश कुमार, पिता पवन, जो भी टाइटल में रहिएगा सो लिखिएगा। हम उदाहरण के लिए सती पवन सिंह मैं आपका विद्यालय के, एक बात और दोस्तों, जब भी हिंदी में आप कुछ भी लिखिएगा तो आप एक करके प्रयोग अगर करते हैं तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आता है। यदि किसी का अगर समझ में नहीं आवे कि परिभाषा में स्त्रीलिंग जा रहा कि पुल्लिंग जा रहा, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, एक करके मात्रा देंगे। जैसे यहाँ हम का भी लिख सकते थे, लेकिन का क्यों नहीं लिखे कि आप लोग का इजी हो जाए। आपका विद्यालय के आठवां क्लास का छात्र हूँ। मेरे अचानक, यहाँ तारीख दर्शा देना है, इतना तारीख से मेरा तबीयत खराब हो चुका है। अचानक दिनांक 10/10/2022 को मेरे बुखार
आ जाने से मैं अपने विद्यालय नहीं जा सकूंगा। ठीक, इतने एकदम शॉर्ट। अब यहां से लिख दीजिए, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ये हेडलाइन को थोड़ा हम आगे इसको मिटा करके आगे हम कर रहे हैं, जो कि आप लोग का और सुविधा हो जाए। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन। दोस्तों नम्र निवेदन का जगह पर एक और बहुत बेस्ट शब्द है। देखिए, अतः श्रीमान से शाश्वत विनती है कि मेरे डॉक्टर द्वारा इलाज चल रहे हैं। शाश्वत विनती माने क्या? मैं एकदम बहुत परेशान हूँ, यानी हम मन करता है कि हम विद्यालय जाएं, लेकिन मेरा सक्षम नहीं हो पा रहा कि मैं विद्यालय जाऊं। इसलिए मैं प्रधानाध्यापक से शाश्वत विनती है कि मेरे डॉक्टर द्वारा इलाज चल रहे हैं, अर्थात मेरे चलिए दोस्तों, अतः श्रीमान से शाश्वत विनती है, मेरे डॉक्टर द्वारा इलाज चल रहे हैं, अर्थात मेरे 7 दिनों का छुट्टी देने का स्वीकृति किया जाए। यानी स्वीकृति मतलब क्या हुआ? स्वीकृति माने आप मेरे लेटर पर हस्ताक्षर कर दें कि हाँ, आपका 7 दिन का छुट्टी मैं दे रहा हूँ, जो कि आप जब स्वस्थ हो जाइएगा तब फिर मेरे विद्यालय में
आइएगा, और ना तो आपको फाइन लगेगा, ना तो गार्जियन से आपका लेटर लगेगा। हाँ, इसी जब आपका यहाँ पर पहले ही बता दिए हैं कि परीक्षा में छुट्टी लेने के संबंध में या तो अवकाश के संबंध में, तो अवकाश अगर लिख देते हैं ना दोस्तों, तो बहुत छात्रों सब का कंफ्यूज हो जाता है कि अवकाश का मतलब क्या हुआ, अवकाश का मतलब क्या हुआ। अवकाश का मतलब हुआ छुट्टी मांगना, बस। चाहे आप कहीं पर कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर उसको तबीयत बिगड़ जाता है तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेगा, प्रधानाध्यापक यहाँ लिखें, वहाँ पर जो सुपरविजन होगा वहाँ पर लिखेंगे सुपरविजन। हाँ, तो अवकाश का मतलब और किस तरह छुट्टी लिखा जाता है दोस्तों, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अवकाश जहाँ रहेगा वहाँ सिर्फ हेडलाइन देखना है कि क्या चीज़ का बारे में मांग रहे हैं। धरिए यहाँ स्कूल में आपका पत्र का लिए मांग रहे हैं, तो स्कूल का बारे में लिखें यहाँ प्रधानाध्यापक। कोई ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक नहीं होगा, वहाँ जो जिसको अंडर में रहते हैं, धरिए आप जो है स्कूल में प्रधानाध्यापक के अंडर में हैं तो प्रधानाध्यापक लिखते हैं। वहाँ पर जो सुपरविजन का अंडर में रहेगा उसको यहाँ पर लिख देगा नाम, यहाँ पर श्रीमान प्रधानाध्यापक के जगह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। लेकिन ये हेडलाइन दोस्तों एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये बाकी बात 5 मार्क्स एकदम 100% गारंटी है। सबसे पहले यही देखा जाता है लेटर में कि कितना एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं छात्र सब। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरा हेडलाइन में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में सहायता के लिए पत्र लिखें। उम्मीद है दोस्तों कि जिस तरह लिखे समझाएं उसी तरह सहायता के लिए लिख के और समझा देंगे। सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए, 100% है कि आप लोग का याद भी करना नहीं है, और आप लोग परीक्षा में कोई भी अगर पत्र किसी का बारे में अगर पूछा जाएगा, हम सब का लिए अवकाश का लिए बता दिए, सहायता के लिए बता दिए, कोई अफसर का पास में बिजली, ये सब का बारे में हम बता देंगे। और आप लोग ध्यान से एक बार सिर्फ वीडियो देखिए और ये लेटर दैट इज गारंटी पूरा आप लोग का माथा में बैठ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि बैठ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं।